ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ में वीडियो कॉल पर होती है। उसकी मॉम उससे बता रही थी कि उन्होंने यहाँ पर एक न्यू डॉक्टर को ढूंढा है, जो ये वाला डॉक्टर तो फॉर श्योर यहाँ पर उसकी म्यूटनेस को ट्रीट कर पाएगा। विच मीन्स यहाँ पर शाबी बोल नहीं पाती है, बट शाबी ने यहाँ पर अपने सभी होप्स खो दिए थे। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं, वह यहाँ पर डॉक्टर के पास होती है और वह उसका फर्स्ट टाइम नहीं था। वो प्रीवियसली भी यहाँ पर 30 सारे डॉक्टर्स के पास जा चुकी है। ये वाले डॉक्टर तो यहाँ पर सबसे अच्छे वाले भी थे, जहाँ पर वो शॉबी को चेक करते हैं एंड सारी चीज़ें प्रॉपर ही होती है। बस यही बात है कि यहाँ पर शॉबी खुद अपने आप बोलने लग जाएगी धीरे धीरे, लेकिन वो चीज़ कब होगी इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ पर किसी को भी नहीं था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जैसे वीडियो कॉल कट कर दिए वो आगे की ओर बढ़ रही थी और उसका ध्यान था नहीं। तब यहाँ पर वो सीढ़ियों से फिसल कर गिरने वाली थी, जहाँ पर सामने उसके चांद आ जाता है और उन दोनों के बीच यहाँ पर किस हो जाता है, जो किस यहाँ पर उसकी बेस्टी भी मिनी भी देख लेती है। इतने में यहाँ पर शाओ भी साइन लैंग्वेज के थ्रू से माफ़ी मांग रही होती है। अनजान समझ जाता है कि ये लड़की एक म्यूट पर्सन है। इतने में मिनी आकर उसकी तरफ से माफ़ी मांगती है, जिसके बाद जान चला जाता है। एंड मिनी यहाँ पर शाबी से कहती कि तुम्हें पता भी है कि आखिर तुमने इस एक्सीडेंटल किस को किसके साथ अंजाम दिया है। चान के साथ, जैसे हर कोई यहाँ पर खुद ब खुद फिजिकली सामने से देखना चाहता है। मानना पड़ेगा वो कितना हैंडसम था। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर से डेट भी कर सकती हो। शाबी कहती कि नहीं, मुझे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। मिनी कहती कि सही कहा, लेकिन फिर यहाँ पर मिनी को रियलाइज होता है कि तुमने अभी जस्ट अपने मुंह से कुछ बोला है। एंड शाबी यहाँ पर प्रॉपरली बोल पा रही थी, जहाँ पर वो दोनों की दोनों शाबी की आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे। शाबी तुरंत यहाँ पर अपनी मम्मा को कॉल लगाती है। आंटी तो यहाँ पर हैरान हो जाती है और खुश भी। वो उसे कहती है कि तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं तुरंत यहाँ पर आकर तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। शाबी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी आवाज़ फाइनली 3 साल बाद अब वापस आ चुकी है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड मिनी यहाँ पर शाबी को उठाने के लिए आती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। और तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक बार फिर से शाबी बोल नहीं पा रही है। फिर बाद में यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा सैड फील होने लग जाता है और वो अपसेट हो जाती है। इतने में यहाँ पर मिनी और शाबी मिलकर फिगर आउट करने लग जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसकी आवाज़ ज़रूर वापस लौटी थी, तो नेक्स्ट यहाँ पर आवाज़ वापस कैसे जा सकती है। वो लोग यहाँ पर उसके डेली शेड्यूल के एक एक चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, जिनमें से एक चीज़ यहाँ पर बहुत वियर्ड थी, जो होती है यहाँ पर शाबी की चांद के साथ में एक्सीडेंटल किस। तब यहाँ पर उन्हें डाउट होता है कि व्हाट इफ उस किस की सिमुलेशन की वजह से यहाँ पर तो वापस से बोल पा रही हो। शाबी इतने में यहाँ पर से पता लगाने के लिए कहती है कि आखिर चांद फिलहाल कहाँ पर होगा। तब वो उसे बताती कि यूजुअली इस समय यहाँ पर वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है। शाबी तो ऐसी उठ कर जा रही थी। मिनी उसे कहती कि कम से कम नहा कर तो चली जाओ। एंड हम यहाँ पर चांद को देखते हैं, जो कि अपने साथ में फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। इतने में यहाँ पर उसका फ्रेंड उसके लिप्स पर चोट के निशान को नोटिस करता है एंड पूछने लगता है कि सच सच बताओ, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। जहाँ पर किस करते करते ये किस कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गई थी। छानो से बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो। इतने में वहाँ पर शाबी आ जाती है, जहाँ पर उसका फ्रेंड शाबी को देखकर पहचान जाता है। तभी यहाँ पर छानो से पूछ आता है कि क्या ये लड़की फेमस है। वह बताने लग जाती है कि हाँ, फेमस तो है। यहाँ पर एक लड़का इसे बहुत पसंद करता था। शाबी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ईगो में आकर उस लड़के ने शाबी के खिलाफ ढेर सारे रूमर्स फैलाए और फिर लास्ट में आकर यहाँ पर उसे शाबी से पूरे कैंपस के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, बस एक ही इशू है कि ये लड़की बोल नहीं सकती। इतने में यहाँ पर शाबी उसके पास आ जाती है, जहाँ पर वह टेक्स्ट के थ्रू से कम्युनिकेट कर रही थी, ये पूछते हुए कि क्या हम थोड़ा टाइम कुछ बात कर सकते। और यहाँ पर छान के फ्रेंड को उसकी पर शक होने लग जाता है कि पक्का यहाँ पर तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा होगा। शाबी इतने में यहाँ पर से चांद को लेकर चली जाती है और उसका फ्रेंड यहाँ पर डाउट में रह जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर उसे टकराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब टकराने की स्टिमुलेशन की वजह से सब कुछ हो रहा होगा। यहाँ पर शाबी की भी फ्रेंड आ जाती है और साथ ही साथ छान का भी फ्रेंड। दोनों यहाँ पर चुपके से उन दोनों को देख रहे थे कि आखिर उनके बीच होगा क्या। उसके फ्रेंड को तो शक था कि ज़रूर ये लोग डेट कर रहे होंगे। इतने में यहाँ पर शाबी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बिकॉज टकराना काम नहीं कर रहा था। एंड यहाँ पर छान उसे शांत करवा रहा होता है। उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम रोना बंद कर दो और फिर तुम जो बोलोगे मैं पक्का करूँगा। एंड तब यहाँ पर शाबी को मिनी की कहीं भी बात याद आती है, जो कि किस वाली होती है।
एंड यहाँ पर वो उसके टेक्स्ट के थ्रू किस के लिए पूछती है। तब तो तुरंत ही यहाँ पर छान उसे मना कर देता है, कहता है कि पागल हो क्या, हमारे बीच, और वो भी किस। शाबी समझ जाती है कि ये मानेगा नहीं, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर उसे किस कर लेती है। जहाँ पर शर्माते हुए तो छान जाने लग जाता है और छान का फ्रेंड और मिनी भी वहाँ से जाने लगते। बट यहाँ पर शाबी एक बार फिर से बोल पा रही थी। छान यहाँ से भाग कर तो चला जाता है, लेकिन हाँ, ये किस तो यहाँ पर उससे भी अच्छी लगती है। वही दूसरा इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर छान और उसका फ्रेंड उसके रूम में होते हैं और साथ साथ शाबी और मिनी अपने रूम में होते हैं। और यहाँ पर वो लोग इस कैंपस के ग्रुप चैट को पढ़ रहे थे, जहाँ पर सभी को डाउट हो रहा है कि कहीं शाबी का ब्रेकअप हो चुका है। और बेचारा छान यहाँ पर उसे शांत करवा रहा था, उसे कंसोल करा था, उसे कंफर्टेबल फील करा रहा था। शाबी इतने में यहाँ पर उससे छान का वीचन मांगने लग जाती, बिकॉज यहाँ पर वो छान से माफ़ी मांगना चाहती थी, क्योंकि ये सब कुछ छान के लिए तो यहाँ पर कितना ज़्यादा अचानक से हुआ होगा और छान को तो खुद रीजंस पता नहीं होंगे कि आखिर मैंने अचानक से ये सब क्यों किया। शाबी बोलती है, लेकिन यहाँ पर मिनी उसे मना कर देती है, बताते हुए कि वो छान है, उसका वीचर नंबर मेरे पास कहाँ से आएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई लड़की उससे नंबर मांगेगी भी तो भी वो किसी से शेयर करने के लिए रेडी हो जाएगा। तुम खुद पर्सनली उससे मिल के माफ़ी मांग लो। वह दूसरे यहाँ पर वो सोचने लग जाते कि आखिर वो उससे मिलेगी भी तो उसे क्या ही एक्सप्लेनेशन देगी, बिकॉज इतनी सी बात पर कोई यहाँ पर इस बात को समझेगा नहीं। किसी को भी लग रहा होगा कि मैं बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाता है, जहाँ पर शाबी को उसकी मॉम का टेक्स्ट आता है, जहाँ उसकी मॉम एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है शाबी को बात करता देखने के लिए। लेकिन शाबी जैसे बोलना शुरू करती वो बोल नहीं पा रही थी। अब वो एक चीज़ से समझ जाती है, एक पैटर्न को, जहाँ पर ये किस सिर्फ एक दिन तक चलती है। अब उसे समझ आ चुका था जहाँ पर उसे वापस से छान को मिलना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो ऐसे चाहती है अपनी मॉम को पिक करने या उनसे मिलने, तो फिर उसकी मम्मा उसकी आवाज़ ना सुनते हुए डिसअपॉइंटेड फील करेंगी। वही दूसरे यहाँ पर ऊपर विंडो से जी देख कर छान को बता रहा होता है कि वो तुम्हारे नीचे इंतज़ार कर रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं चला जाता हूँ। छान उस समय जाता नहीं है, लेकिन जैसे जी यहाँ पर उसे बताता है कि अरे कुछ लोग यहाँ पर उसे घेर कर खड़े हैं, व्हाट इफ वो लोग यहाँ पर उसे बुली कर रहे हो, छान तो तुरंत ही गायब हो जाता है। एंड यहाँ पर हम कैंपस के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे रहते कि क्यों कर दिया ना यहाँ पर छान ने तुम्हें डब, आखिर तुमने क्या सोच समझ कर छान को किस किया था कि छान तुम्हें हाँ कह देगा। लेकिन हमें तो बहुत पहले से पता था कि तुम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हो भी नहीं। शाम भी बेचारी यहाँ पर उन्हें कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन जैसे ही छान आ जाता है वो लोग डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। शाबी यहाँ पर उसे अकेले में चलने के लिए कहती है। छान कहते कि क्यों अकेले में, क्या तुम वापस से मुझे किस करना चाहती हो। एंड वो मन ही मन सोच जाता है कि आखिर ये लड़की इतनी वियर्ड क्यों है, हमारे बीच अभी तक लव है नहीं और वो ऐसे ही किस करना चाहती है। छान उससे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वही दूसरी ओर शाबी को उसकी मॉम का टेक्स्ट आता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसकी कैंपस में पहुँच चुकी थी। तब शाबी तुरंत ही छान के पास जाती है, उसे किस करती है और वहाँ से भाग ही जाती है, जहाँ पर छान तो स्टैचू की तरह खड़ा ही रह जाता है। वही दूसरे यहाँ पर शाबी चली जाती है अपनी मॉम से मिलने के लिए, जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलने डबल खुश हो जाती है। और उसकी मॉम यहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनकर मॉम यहाँ पर बताने लग जाती कि मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंड माँ को भी बता दिया तुम्हारी वॉइस को लेकर, और वो चाहती है कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ घर पर चले, जहाँ पर तुम भी उनसे बात करके देखो। अब शाबी को पता था कि अगर वो वहाँ पर जाती है तो टाइम लग जाएगा, दिन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर तो शाबी के पास आने ही वाली है, बिकॉज छान तो वहाँ पर है ही नहीं। वो अपनी मम्मा से कहते कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आकर कर लूँगी, फिलहाल यहाँ पर एकेडमिक्स के प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है और असाइनमेंट्स भी हमें भर भर कर देकर रखे। और ऐसा बात करते हुए वो लोग वॉक करने लग जाते, जहाँ पर छान आंटी को नोटिस करता है, बिकॉज आंटी यहाँ पर उसकी टीचर जो रह चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि शाबी तो बोल नहीं पा रही थी, तो फिर ये बोल कैसे पा रही है। वहीं दूसरे यहाँ पर बाद में सभी लोग क्लास में प्रोफेसर का इंतजार कर रहे थे। शाबी यहाँ पर सोच रही होती कि वो एक दिन के लिए तो बोल सकती है, लेकिन बाकी के दिनों का क्या। अब वो बाकी के दिन तो यहाँ पर ज़बरदस्ती छान को किस कर नहीं सकती, तो वो यहाँ पर दूसरे अल्टरनेट ऑप्शन रीजंस उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। इतने में वहाँ पर छान आ जाता है, जो बता रहा होता है कि प्रोफेसर आज नहीं आ सकते, बिकॉज उन्हें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सबमिशंस है इस वजह से। इसलिए यहाँ पर आज का थीसिस और सबमिशन के बारे में यहाँ पर छान उन सभी लोगों से बातें करेगा, जहाँ पर एक एक करके वो उन सभी के थीसिस का रिव्यू दे रहा था। और जैसी शाबी की पारी आती है वो उसे कह रहा होता है कि प्रोफेसर ने मुझे स्पेशली कहा है कि तुम यहाँ पर थीसिस का एक्सप्लेनेशन दोगी। शाबी यहाँ पर इशारा कर बता रही होती कि वो बोल नहीं सकती,
चांद कहते कि ठीक है, लिख तो सकती हो तो बोर्ड पर आकर लिख दो। एंड जब यहाँ पर वो लिख रही होती तब स्टूडेंट्स इन दोनों के सामने फोटोज खींचने लग जाते, बिकॉज दोनों यहाँ पर एक साथ क्यूट जो लग रहे थे। इतने में यहाँ पर क्लास डिसमिस हो जाती है, जहाँ पर वो उन सभी को जाने के लिए कहता था, बट शाबी को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है। शाबी यहाँ पर घबराने लग जाती कि कहीं यहाँ पर वो किस वाली बात को तो लेके उसने मुझे रुकाया नहीं है। जान कहते कि तुम घबरा क्यों रही हो, ऐसे क्यों लगा कि जैसे तुमने यहाँ पर कुछ तो गलत काम किया हुआ है। शाबी यहाँ पर किस को लेकर उसे सॉरी बोलने लग जाती है। जान बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर तुम बोल सकती हो तो फिर यहाँ पर इतने समय तक नाटक करने की ज़रूरत क्या है। एंड तब शाबी यहाँ पर उसे बताती है कि वह ज़्यादा टाइम तक तो नहीं बोल सकती, और ये बात यहाँ पर छान को हैरानी वाली लगती। तब यहाँ पर उन दोनों को समझ आता है कि एक किस सिर्फ एक दिन तक चलती है, विच मीन्स यहाँ पर उन दोनों को एक साथ डेली किस करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर शाबी डेली बोल पाएगी। छान कहने लग जाते कि अच्छा, बात तो सही है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तब शाबी यहाँ पर उससे कह रही होती कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी, और वो उसे घूरने लग जाता है। कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे पास यहाँ पर पैसे की कमी होगी, जहाँ पर तुम्हारे छोटे से पैसे से मैं खुश हो जाऊंगा। इतने में यहाँ पर वो उसे उसका वीचैट नंबर मांगती है, जहाँ पर छान उसे कुछ भी देने से मना कर रहा था, बोलते हुए कि व्हाट इफ ये सब कुछ बस एक बहाना हो मेरा वीचैट पाने का। शाबी उसके पास आती है, वो डर जाता है, कहता है कि ठीक है देता हूँ, इस तरीके से मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर दोनों अपना वीचैट नंबर एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जब वो अपने रूम पर आती है, तब यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है उसकी मम्मा का, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि शाबी को एक बार उसकी ग्रैंडमा से मिलने के लिए ज़रूर आना होगा, बिकॉज उसकी ग्रैंडमा की एक सीवियर सर्जरी तो होने वाली है। अब शाबी समझ जाती है कि ग्रैंडमा से मिलने जाना है तो जान को तो साथ ले जाना पड़ेगा, या फिर किसकी टाइमिंग यहाँ पर उन्हें एकदम प्रॉपर करनी पड़ेगी। इतने में यहाँ पर वह छान को ढेर सारे टेक्स्ट भेजने लग जाती है, जिसमें यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ कर रही होती है। छान खुद सोच रहा था कि आखिर ये मुझसे अचानक से इतनी अच्छी क्यों बन रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है, ढेर सारे चॉकलेट्स के साथ में। छान कहता है कि मैं चॉकलेट्स नहीं खाता, लेकिन शॉबी सारे चॉकलेट्स निकाल कर उसे देती है और वहाँ से भाग जाती है। जी कहता है कि एक तो लड़की तुम्हें भाव दे रही है, ऊपर से इतनी बेटी लड़की, और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, देखना जिस दिन वो भाव देना बंद करेगी ना उस दिन रोते रह जाओगे। और वह दूसरी यहाँ पर बाद में रात हो जाती है, जहाँ पर रात के समय शाबी टेक्स्ट करने लग जाती है छान को, वो भी कंटिन्यूसली बेफिजुल वाली बातें, जहाँ पर छान को समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की अचानक से मुझसे इतनी सारी चीज़ें शेयर क्यों करने लग गई। फिर दूसरी यहाँ पर वो सब नाइटमेयर के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर शाबी को लग रहा था कि अब तो शायद से यहाँ पर छान को मेरे लिए पिटी फील होगा, पर छान को तो यहाँ पर कुछ लग ही नहीं रहा होता है। छान सिर्फ और सिर्फ उस मैसेज को ताड़े जा रहा था, को रिप्लाई कर ही नहीं रहा था। शाबी सोच रहे थे कि लगता है यहाँ पर इतनी बटरिंग से कोई काम नहीं चलने वाला, मुझे यहाँ पर ज़रूर कुछ तो करना होगा और अपने काम को निकलवाना ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर जी छान से शाबी के बारे में पूछ रहा था, और उसे खुद यहाँ पर शाबी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। जी कहता है कि हो गया, मिल गई खुशी, बोल रहा था मैं कितनी प्रिटी लेडी भाव दे रही है, तो फिर भाव ले लो, जिस दिन वो बंद कर देगी उस दिन तुम्हें खुद यहाँ पर जैसे समझ आ जाएगी। तभी यहाँ पर उसे रात की बात याद आ रही थी, जहाँ पर शाबी चाहती थी कि छान यहाँ पर उसके साथ चले, और उसने रात ही को उसको बात टेक्स्ट कर दी थी, ताकि यहाँ पर उसे फाइनल आंसर हाँ या ना मिल जाए। अगर ना मिलता है तो वो होप्स तोड़ देगी। जब वो लोग जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर वो लोग शाबी को नोटिस करते, जो कि यहाँ पर रो रही होती है। छान उसके पास यहाँ पर टिश्यू लेकर चला जाता है, कहता है कि अब इतनी सी बात के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे होम टाउन चलूँगा, अब तो रोना बंद कर दो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, और वही दूसरा में पता चलता है कि शाबी रो नहीं रही थी, असल में यहाँ पर वो लेंस लगा रही होती है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी आंखों से पानी गिर रहा था, और उन्हें लग रहा था कि ऐसे कि यहाँ पर रो रही है। वो सोचते कि जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी यहाँ पर छान मेरे साथ घर चलने के लिए रेडी है, जहाँ पर मेरा मिशन तो सक्सेसफुल हो चुका है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसी कार से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर जाते जाते छान भी रास्ते में रुकता है, और अब यहाँ पर वो शाबी को ड्राइव करने के लिए कहता है। जब शाबी उसे कहते कि तुमने नहीं कहा था कि मुझे ड्राइव करना होगा, और तुम्हें नहीं पता कि मुझे ड्राइव करना नहीं आता। छान बोलता है कि देखो मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर ड्राइव किया जा रहा हूँ, जहाँ पर अब मैं सच में नहीं ड्राइव कर सकता, तो क्या हम यहाँ पर ब्रेक ले सकते। शाबी उस ब्रेक के लिए यहाँ पर उसे हाँ बोलने लग जाती है, जहाँ पर वो सोने लगता है। शाबी सारी कैलकुलेशन कर रही होती है कि कब वो जान को किस कर सकते हैं और कब तक यहाँ पर उसकी टॉकिंग एबिलिटी लास्ट कर सकती है। तब यहाँ पर उसे यही अच्छा मौका नजर आ रहा था। छान सो रहा था, जब वो उसे किस करती है और खुशी खुशी सोने लग जाती है। बट यहाँ पर छान सोया नहीं था, वो यहाँ पर और ज़्यादा उसे पता चलता है कि शाबी ने फिलहाल क्या किया है।
और यहाँ पर वो खुद ही का ब्लैंकेट निकाल कर उसे उड़ा देता है। फिर बाद में दोनों के दोनों यहाँ पर सो जाते हैं और कार में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पे धीरे धीरे दोनों उठने लग जाते हैं एंड यहाँ पे चारों से गुड बाय बोल रहा था। शाबी उसे कहते कि अगर तुम चाहो तो अंदर आकर रेस्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारा घर दूर हो तो। वैसे तुम्हारा घर कहाँ पर है? तब वो उसे बताता है कि उसका घर यहाँ से 20 मिनट्स की दूरी पर है। मैंने यहाँ पर शाबी को पूछने लग जाते कि तुम पहुंची भी कि नहीं पहुंची। और तब यहाँ पर शाबी उसे फ़ोटो भेजती है। अब फ़ोटो भेजने के बाद उसे याद आता है कि फ़ोटो उसने ऐसे निकाली जहाँ पर मिनी को पता चल जाएगा कि वो कार से आई है। हालांकि यहाँ पर वो मिनी को बताकर नहीं आई हुई होती कि वो जान के साथ एक्चुअल में जाने वाली है। मिनी उससे पूछती कह रहे तुमने तो कहा था कि तुमने ट्रेन की टिकट्स करवाई है, तुम यहाँ पर किसकी कार में बैठी हो? सच सच बताओ कि आखिर तुम किसके साथ यहाँ पर अपने होम टाउन गई हो? जिसके बाद में यहाँ पर शाबी उसे सच सच बता देती कि वो यहाँ पर जान के साथ उसकी कार में आई हुई है। इन सारी बातों को सुनकर यहाँ पर मैंने उसे कहने लग जाती कि सचमुच मुझे तो यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा, और वो उसे ऑडियोज भेज रही होती जिस ऑडियो को यहाँ पर जान खुद सुन पा रहा था। शाबी उतने में यहाँ पर कार से बाहर निकल कर भागने लग जाती है। जान उसे रोकता है, कहते कि मिनी आखिर ये सारी बातें क्या बोल रही है। तब शाबी यहाँ पर फाइनली उसके सामने बोलती है। जान कहते कि अरे वाह चलो, एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि तुम बोल भी तो सकती हो। इतने में यहाँ पर उसे कहते कि माफ़ करना, रात को जो कुछ भी हुआ अब तुम यहाँ पर आराम से घर जाकर रिलैक्स कर सकते हो। एंड आई स्वेयर मैं यहाँ पर तुम्हें अब बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। वही दूसरी यहाँ पर जान को उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे घर पर बुला रही थी बिकॉज उन्हें भी पता है कि उन सभी लोगों का सेमेस्टर ब्रेक जो चल रहा है। जान कहते कि ऑफ कोर्स मॉम, मैं ऑन द वे और बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। आंटी बोलती कि हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आना। सभी ने यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे बताया है, और अगर उसके बिना आए तो ध्यान रखना घर के अंदर नहीं लूँगी, पूरा दिन घर के बाहर ही खड़ा रख कर रखूँगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर उसकी मम्मा कॉल कट कर देती है। वही दूसरी यहाँ पर शाबी उसकी मॉम की सारी बातें सुन लेती है। जान कहते कि हंसना बंद करो। शाबी कहती कह रही मैं हंस तो रही हूँ बट मेरे पास सोल्यूशन भी है, और एक बहुत अच्छा आइडिया जहाँ पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। वो कहते कि लेकिन यहाँ पर तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है। शाबी बोलते कि रियल की गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हारी मदद करूँगी, और तुम भी यहाँ पर मेरी मदद करना, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे और हमारी मदद इक्वलाइज हो जाएंगे। चांद को यहाँ पर शाबी का आइडिया अच्छा लगने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों इस बातों पर एग्री करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है घर पर आराम करने के लिए, जहाँ पर उस दिन घर पर कोई होता नहीं है, विच मीन्स उसको इसका तो कुछ फ़ायदा था नहीं बिकॉज यहाँ पर शाबी की आवाज़ कोई सुनने के लिए है नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट करती है, जहाँ पर नेक्स्ट डे यहाँ पर वो मिलते हैं और कंटिन्यूसली बस वॉक किए जा रहे थे। शाबी इस उम्मीद में थी कि अब वो लोग किस करेंगे, अब वो लोग किस करेंगे, बट नहीं, छान उसे किस ही नहीं करा था, और ना ही वो कुछ यहाँ पर खुद सामने से कुछ बोल रही होती है। छान को भी पता था कि शाबी क्या चाहती है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर उसे टीज कर रहा था। ऐसा करते कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वही दूसरे यहाँ पर शाबी कहने लग जाती कि और कितना दूर है तुम्हारा घर। तब वो उसे बताता कि बस पास में ही है। वो टेक्स्ट के थ्रू से कह रही होती कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कोई तो गिफ्ट लेकर ज़रूर जाना चाहिए। चान यहाँ पर उसका ध्यान भटकाता है और उसी समय यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर शाबी की हार्ट बीट्स तो एकदम फास्ट हो जाती है। और वो इस बात को सुनकर जानकर देखकर बहुत खुश थी कि फाइनली यहाँ पर उन दोनों ने किस कर ही लिया है। जान यहाँ पर शाबी से कहता है कि देखो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, और कई ज़्यादा चीज़ें मत बोल देना, और फ्लो फ्लो में ये बात को भी मत निकाल देना कि तुम यहाँ पर बस नाटक करने के लाए हो, वरना वो पेरेंट्स है, वो यहाँ पर हमसे ज़्यादा चीज़ें जानते। शाबी कहते कि फिक्र मत करो, मैं ज़्यादा कुछ ओवर एग्जैजरेट नहीं करने वाली हूँ। वह बाद में वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर शाबी तो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। हम यहाँ पर जान के मॉम डैड को देखते हैं जो कि आपस से बात कर रहे थे। एंड छान का वेट। इतने में यहाँ पर छान और शाबी आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों मॉम डैड को एक दूसरे से ग्रीट करते। आंटी अंकल यहाँ पर कहते कि हाँ हाँ तुम लोग बैठो, हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पर किचन से आते हैं। तब यहाँ पर शाबी को ऑकवर्ड लग रहा था। वो छान से कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हारी मॉम के सामने अच्छा नहीं था। छान बोलते कि तुम इतना क्यों सोच रही हो। तो वो उसे कहते कि वो इसलिए बिकॉज हम जैसी अंदर है बात करने की बजाय तुम्हारी मॉम तो यहाँ पर किचन में चली गई, विच मीन्स शायद से यहाँ पर मुझसे बात नहीं करना चाहती, और मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं था। लगता है मुझे यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने पड़ेंगे ताकि मैं चीज़ों को यहाँ पर और अच्छे से समझ सकूँ और लर्न कर सकूँ। छान यहाँ पर से रोकता है एंड कहता है कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो हो जैसी हो बस वैसी ही दिखो, यही बहुत है। अपना नेचुरल साइड उन्हें बताओ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतने में यहाँ पर आंटी जूस लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो तो छान को अंदर भेज देती है।
शाबी यहाँ पर थोड़ा-सा नर्वस हो जाती है बिकॉज़ वो अकेले आंटी के साथ क्या बात करेगी? उन दोनों के बीच चीज़ें भी तो ऑकवर्ड हो सकती है। बट आंटी तो यहाँ पर जान का फ़ोटो एल्बम लेकर बैठी हुई थी, जहाँ पर वो जान के बचपन की ढेर सारी फ़ोटो शाबी को बता रही होती है। शाबी उन फ़ोटोज़ को देखकर हँस रही थी बिकॉज़ जान, छान नहीं बल्कि छान ही लग रहा था, यानी कि लड़का नहीं बल्कि लड़की। इतने में यहाँ पर छान नोटिस करता है जहाँ पर वो आकर उनसे वो बुक को छीन कर बंद कर देता है। आंटी कहती है कि अब झगड़ने मत लग जाना। छान यहाँ पर शाबी से पूछता है कि आखिर तुमने सारे फोटोज देख लिए? शाबी कहती कि नहीं, मैंने देखे नहीं, तुम्हारी मम्मा मुझे दिखा रही थी। तब नज़र तो मेरी ज़रूर जाएंगी ना, और अब मैं यहाँ पर उन्हें ना कैसे बोल सकती हूँ? फिर यहाँ पर उसे लगता है कि शायद से हो सकता है। छान अनकंफर्टेबल फील करा और उसने यहाँ पर छान को गुस्सा दिला दिया। इतने में यहाँ पर गलती से जूस उसी के ऊपर गिर जाता है। फिर वहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर छान उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोकने लगता है। तब शाबी उसे कहते कि देखो, मुझ पर चिल्लाना मत, मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ पर तुम्हारी फोटोज़ को देखकर हंसने का, पर तुम इतने क्यूट और फनी लग रहे थे। जहाँ पर बचपन में तो मुझे तुम्हारी फीमेल वर्जन नजर आ रही थी, ऐसा लगता कि जैसे उनकी बेटी है, बेटा नहीं। छान कहते कि हाँ, मैं वो बात समझा, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे कि उस बात को लेकर मैं अब तुम पर गुस्सा करूंगा? फोटोज़ फनी है तो तुम ज़रूर हंसोगी, और मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जो इतनी सी बातों को लेकर गुस्सा करने लग जाऊँ। शामी यहाँ पर उसे पूछती कि क्या हम कल वापस मिल सकते? छानो से यहाँ पर हाँ कह देता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे रोकता है, जहाँ पर वो उसे अपना जैकेट देता है बिकॉज यहाँ पर शामी की जैकेट ड्रेस खराब जो हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लॉन्ड्री में से मिल जाते हैं शामी की मम्मी को कपड़े, वो भी यहाँ पर जान के। तो वो उनसे पूछने लगती कि आखिर ये जैकेट तो तुम्हारा नहीं है, और ये तो किसी मैन का जैकेट लग रहा है। शामी कहती कि नहीं, ये जैकेट मेरा ही है, मैंने अभी अभी न्यूली खरीदा हुआ है। आंटी बोलती कि पक्का ना, बिकॉज यहाँ पर ये मर्दों की तरह जैकेट लग रहा है। वो कहती कि हाँ, वो आजकल ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर लड़के भी बैगी बैगी कपड़े पहनती है, तो बस इस वजह से मैंने यहाँ पर एकदम डबल एक्सेल साइज खरीद कर रखा है। आंटी उसकी बातों पर विश्वास भी कर लेती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि आखिर यहाँ पर वो छान को उससे कपड़े रिटर्न कैसे करेगी, बिकॉज अगर वो कपड़े अपने वार्डरोब से हटाती है तब उसकी मम्मी की नज़र तो ज़रूर जाएंगे, और जब उसकी मम्मा वापस पूछेंगी कि कपड़े कहाँ गए, तब यहाँ पर वो अपनी मॉम को क्या आंसर करेगी? ऐसा सोचते सोचते यहाँ पर वो सो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर शाबी उठते ही छान को टेक्स्ट करने लग जाती है, और असल में ये टेक्स्ट नहीं होते, ये स्पैम करना होता है, जहाँ पर वो कंटिन्यूसली उसे ढेर सारे मैसेजेस भेजती है। और एक मैसेज तो यहाँ पे इतना नॉटी मैसेज था, जहाँ पर वो मैसेज को वो तुरंत ही अनसेंड कर देती है। वो छान उस टेक्स्ट को देख लेता है और हंसने लग जाता है। शाबी को लग रहा था कि अब यहाँ पर छान उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिर वो लोग रोज़ रोज़ थोड़ी ना मिल सकते। बट छान तो यहाँ पर उसका बाहर इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पर वो उसे टेक्स्ट कर डाउनस्टेयर्स आने के लिए कहता है। शाबी तो यहाँ पर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ पर तुरंत ही उठकर रेडी होने के लिए निकल पड़ती है। वो बाद में यहाँ पर रेडी होकर चली जाती है, जहाँ पर चांद को देखती है और उसके पास जाती है। चांद बोलते कि थोड़ा सब्र तो करो, और यहाँ पर उसे लगा था कि शायद से इस बार वो उसे किस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो खुद यहाँ पर सामने से उसे किस कर देता है एंड कहता है कि ध्यान रहे, यहाँ पर मेरे बचपन के फ़ोटोज़ के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चला तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने यहाँ पर उन्हें वो लड़कियों वाली फ़ोटोज़ के बारे में बताया होगा। शाबी कहते कि फिक्र मत करो, मैं आखिर क्यों यहाँ पर सभी को तुम्हारी फ़ोटोज़ के बारे में बताऊंगी? फिर लोग तो यहाँ पर क्वेश्चन करने लगेंगी, आखिर मैं तुम्हारे घर पर कर क्या रही थी? ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर आंटी शाबी से सारी बातें सच सच बताने के लिए कहती कि आखिर वो बंदा कौन था। शाबी कहते कि मॉम, आप ओवरथिंक कर रही हो, वो बस मेरा यहाँ पर कॉलेज फ्रेंड था, बस से ज़्यादा कुछ नहीं। आंटी बोलती कि देखो, तुम यहाँ पर मुझसे कुछ छुपाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे भी मैं तुम्हारी फ्रेंड जैसी हूँ, और मेरे ख्यालात भी यहाँ पर एकदम न्यू फैशन जैसे, ना कि ओल्ड फैशन जैसे, जहाँ पर तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। शाबी कहती कि ज़रूर। आंटी वहाँ से जाती है, जहाँ पर शाबी को तो पता होता है कि उसकी मम्मा ओल्ड फैशन ही है, ओल्ड स्कूल टाइप, जहाँ पर वो उन्हें ये बातें नहीं बता सकती हैं, और वो उन्हें बोल बोल कर क्या ही एक्सप्लेन करेगी। वही दूसरी यहाँ पर आंटी फ़ोन देख रही होती है, तो जहाँ पर न्यूज़ चल रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर लड़की और लड़की अपने मॉम डैड से झूठ बोलते कि उनके कॉलेज यहाँ पर शुरू होने की 1 वीक पहले शुरू हो रहे, ताकि वो 1 वीक का टाइम वो लोग यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के साथ गुजार सके। ये बात ही न्यूज़ देखती यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, जहाँ पर बेचारे पेरेंट्स को तो कुछ उनके बारे में पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरे यहाँ पर बाद में शाबी ठान लेती कि उसे अब तो यहाँ पर छान से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। इतने में यहाँ पर कॉलेज डे ओपन हो जाता है, जहाँ पर वो उस क्लासरूम में जाती है, तो वहाँ पर जान ऑलरेडी मिसेस ली के साथ बैठा हुआ था, एंड शाबी भी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना आई थी प्रोफेसर को।
प्रोफेसर शाबी को यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे, बिकॉज़ यहाँ पर उसने जो रीज़न प्रोजेक्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टिंग है। जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो रेडी थे उसे अप्रूवल देने के लिए। शाबी का ध्यान यहाँ पर कंटिन्यूसली चांद के ऊपर ही था, जहाँ पर चांद भी मिसेस ली से अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ तो डिस्कस कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर शाबी के प्रोफेसर उसे एक कार्ड देते, जिस कंपनी में यहाँ पर वो इस प्रोडक्ट की वजह से आगे बढ़ सकती है। शाबी उन्हें थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगती है। शाबी यहाँ पर बार आती यहाँ पर मिनी से चांद के बारे में पूछने लग जाती, बिकॉज चांद यहाँ पर बिना उसका वेट किए जा चुका था। तब उसे लग रहा था कि व्हाट इफ यहाँ पर चांद को अपने मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन चांद तो यहाँ पर उसका वेट कर रहा था। वो शाबी को पता नहीं लग जाता कि ऐसे भी उसने शाबी से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन कॉलेज टाइम पर नहीं, ब्रेक टाइम पर, जहाँ पर ब्रेक तो अब खत्म हो चुका है। तो शाबी की उसको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म होने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पर जब वो ऑफिस ज्वाइन करने वाला है वो बहुत दूर है। शाबी को पता था कि दूर तो नहीं है, पास ही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहती है जाने से पहले कि नहीं, हम एक बार कॉफ़ी पीकर तो ज़रूर जा सकते हैं। चांद को लग रहा था कि देखा, शाबी मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकती, जहाँ पर वो तो बस सिर्फ यहाँ पर कॉफ़ी पीना चाहती थी और उसके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रही थी, ताकि उसे समझ आ सके कि यहाँ पर शाबी के किसी भी एक्शंस ने चांद को यहाँ पर इतना कुछ हर्ट नहीं किया है। जब यहाँ पर लोग कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं उस समय यहाँ पर वेटर आकर उनके ऑर्डर लेता है। शाबी साइन लैंग्वेज के थ्रू उसे बताती है और वेटर भी उसे बताता है कि उसे साइन लैंग्वेज नहीं आता, एंड तब यहाँ पर चांद उसकी मदद करता है। शाबी से वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम फेक स्माइल क्यों करती हो। शाबी टेक्स्ट के थ्रू उसे बताने लग जाती है कि मुझे हैबिट है, अक्सर यहाँ पर लोग साइन लैंग्वेज नहीं जानते, जहाँ पर मुझे एक स्माइल के थ्रू चीज़ों को एंड करना पड़ता है। इतने में उनकी कॉफ़ी आ जाती है, जहाँ पर शांति से वो लोग कॉफ़ी पी रहे थे, और चांद को तब यहाँ पर वही चीज़ रियलाइज़ होती है कि चांद की वजह से यहाँ पर शाबी बोल पा रही थी, और अब तो यहाँ पर वो बोल भी नहीं सकते, इसके बोलने की अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। शाबी और चांद बाबने वहाँ से चले जाते हैं और बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे होते हैं। उस समय यहाँ पर शाबी टेक्स्ट के थ्रू से थैंक यू बोल रही होती है। स्टार्टिंग तो लेके एंड तक उसने यहाँ पर उसकी जितनी भी मदद क्यों ना की हो। वही कुछ समय बाद यहाँ पर चांद शाबी से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें आगे भी मदद चाहिए रहेगी तो तुम बेझिझक होकर यहाँ पर मेरे पास आ सकती हो। लेकिन यहाँ पर जैसे वो शाबी को नोटिस करता है, शाबी तो यहाँ पर आराम से सो रही होती है, और यहाँ पर वो उसके शोल्डर पर कंधा रखकर सोने लग जाती है। वह दूसरे यहाँ पर चारों से खुद सामने से किस भी करता है, एंड तब यहाँ पर वो अपने आप को समझा रहा होता है कि वो गलत कर रहा है। इतने में यहाँ पर जो सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है कि आखिर उसे हो क्या गया है। तब यहाँ पर इंटरनेट से बताती है कि आपको लव हो गया, जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं गई वो ना कह रहा था। वही दूसरे वो लोग जैसे ही पहुँचते हैं, चांद यहाँ पर भागने लग जाता है, ताकि शाबी यहाँ पर उसे किस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन ना पूछ पाए। शाबी खुद सोचती कि अचानक से इसे हो क्या जाता है और इतना जल्दबाजी में क्यों भाग रहे, बिकॉज हमारे तो कोई लेक्चर्स है ही नहीं। वही दूसरे सभी लोग इस चीज़ को नोटिस करते, जहाँ पर जैसे वो दोनों अपने अपने कमरे में जाते, उनके फ्रेंड्स यहाँ पर उन्हें अपडेट दे रहे होते। जी चांद को बता रहा था कि सब कुछ पता है कि किस तरीके से यहाँ पर कार से बाहर भाग कर तुम आए हुए, सब कुछ यहाँ पर ग्रुप चैट पर लिखा हुआ है। चांद बोलते कि क्या ग्रुप चैट पर किसी के पास कोई काम धंधा नहीं होता कि पूरे दिन यहाँ पर मेरे पर नजर रखकर मेरी बातों में गॉसिप करते रह जाते हैं। और दूसरे यहाँ पर मिन्नी भी शाबी को बता रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ से सारे पोस्ट हट गए थे, बिकॉज चांद ने यहाँ पर उन सभी पोस्ट को हटाया था ताकि शाबी को यहाँ पर कुछ ज़्यादा बुरा ना फील हो सके। वही दूसरे यहाँ पर बाद में वो लोग बास्केटबॉल खेलने के चले जाते हैं, जहाँ पर चांद तेजा बहुत ही टफ बास्केटबॉल खेल रहा था। जी कहते कि तुम किस चीज़ का गुस्सा मेरे पर उतार रहे हो। इतने में यहाँ पर चांद जी से कन्फेस कर देता है कि यहाँ पर वो शाबी को लाइक करता है। चांद बोलता अच्छी बात है, ऐसे भी तुम दोनों की क्लोजनेस इतनी ज़्यादा है, तुम उसे कहोगे भी तो वो तुम्हें हाँ कह देगी। अब चांद यहाँ पर जी को किस मुँह से बताया कि यहाँ पर उनके बीच सिर्फ चीज़ें लेकर को बातें होती हैं, और इसके अलावा और कोई बातें होती नहीं है, जहाँ पर दोनों के दोनों बस एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। वही दोस्त यहाँ पर जब वो लोग अपने डोमिनेटरी में होते हैं तब वहाँ पर जी दौड़ा चला आता है एंड कहते हैं कि देखा, अगर तुम कन्फेस नहीं करोगे तो तुमसे पहले कोई और कन्फेस कर कर उसे ले चला जाएगा। चांद कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं, एंड यहाँ पर जी उसे फ़ोन बता रहा होता है कि देख रहे हो, शाबी यहाँ पर रिसेंटली सीनियर के साथ पाई गई है। जहाँ पर दोनों की क्लोजनेस को देखते हुए मुझे तो 110% लगता है कि सीनियर तो शाबी को ज़रूर पसंद करता है। दिखने में भी वो हैंडसम है और तो और स्मार्ट भी है, ऊपर से वो सीनियर है, तो तुम समझ जाओ कि यहाँ पर शाबी तुमसे अट्रैक्टेड होगी या फिर उस सीनियर से। वही दूसरे यहाँ पर चांद के जाने का समय आ जाता है, जहाँ पर शाबी उसे भी छोड़ने आई थी। चांद उसे कहते की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊँगा।
वही दूसरे यहाँ पे वो उसके पैर को नोटिस करते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे पैर में क्या हो गया। तब वो उसे कहते हैं कि नॉर्मल सी स्वेलिंग है और कुछ भी नहीं। जी बोलता है कि नॉर्मल सी स्वेलिंग, अगर ये ऐसे ही रखा रहा तो फिर तुम चल नहीं पाओगे, तुम्हें डॉक्टर के पास आना चाहिए। शामी कहते हैं कि सही कहा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। छान उसे मना कर देता है और कहता है कि ज़रूरत नहीं है। हान बोलता है कि ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, तुम ज़रूर जाओगे। जिसके बाद यहाँ पर वो शाबी के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। जब वो लोग यहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं तब यहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, जहाँ पर वो बार बार उन्हें वैसे ही एड्रेस कर रहे होते हैं। शाबी को तो यहाँ पर घबराहट हो रही थी कि डॉक्टर बार बार मुझे यहाँ पर उससे गर्लफ्रेंड बुलाए जा रहे हैं। चांद को तो यहाँ पर मेरे पर अब डबल गुस्सा आने लग जाएगा, वो भी सिर्फ डॉक्टर की हरकतों की वजह से। वहीं इसके बाद में यहाँ पर वो बाहर निकल कर उसे कहती है कि अब मुझे जाना होगा, आगे की जर्नी यहाँ पर तुम खुद ही तय कर लेना। वो उसे कहने लग जाते, कह रहे क्या तुम यहाँ पर अपना रिवॉर्ड नहीं लेकर जाओगी। शाबी को कुछ समझ नहीं आता और यहाँ पर जाना से अपने पास बुलाता है, जहाँ पर वो उसे टेस्ट कर देता है। और शाबी अब कम्प्लीटली यहाँ पर बोल पा रही थी। वो उसे कहते कि माफ़ करना, फिलहाल यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इन चीज़ों के लिए। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे बाद में मिलने के लिए कहता है। शाबी अभी के तो यहाँ पर कॉलेज के यहाँ चली जाती है, जहाँ पर इतने में जी का चांद को कॉल आता है और यहाँ पर वो उसके न्यू पोस्ट के बारे में बता रहा था, जहाँ पर चांद और शाबी की क्लोजनेस तो पूरे कॉलेज में ही चल रही है। चांद भी यहाँ पर उस वीडियो को लाइक कर देता है बिना कोई कमेंट पास के, बिकॉज वो वीडियो भी उसे सच्ची मुच्ची पसंद जा रही थी। शामी जब यहाँ पर क्लास में जाती है तब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि उसे पसंद करते हैं, उसे और उसके चांद को। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पूरी नेगेटिविटी के साथ आते हैं। उन्होंने यहाँ पर कभी भी शाबी और चांद का बॉन्ड पसंद नहीं आता। तो वो लड़की तो यहाँ पर शाबी को सुनाने लग जाती है। शाबी के लिए यहाँ पर मिनी खड़ी हो जाती है, जहाँ पर वो तो उस क्लास में से इतना फाइट करते कि वो उसका मुँह ही बंद करवा देती है। फिर बाद में वहाँ से वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर शाबी अपने रूम पे थी, जहाँ पर वो अपने फ़ोन को बार बार चेक किए जा रही थी कि अब उसे जान टेक्स्ट करेगा। एंड फाइनली यहाँ पर जान उसे सामने से टेक्स्ट कर देता है, जहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उसने यहाँ पर ये चीज़ एक्सपेक्ट जो नहीं की थी। इतने में यहाँ पर बाद में वो उसे खुद अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए घर बुला लेता है, जहाँ पर शाबी भी खुशी खुशी वहाँ पर चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग एक साथ बैठकर प्रोजेक्ट करने वाले थे। तब यहाँ पर शाबी उसे फ़ोन में लिखकर टेक्स्ट के थ्रू बात कर रही होती। जान कह रहा है कि तुम टेक्स्ट क्यों कर रही हो, तुम तो अब यहाँ पर बात कर सकती हो ना। शाबी उसे बोलती कि सॉरी, वो मुझे आदत सी पड़ गई है ना, इसके लिए। फिर बाद में वो लोग साथ में बैठकर यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कर रहे होते, जहाँ पर शाबी तो उससे बहुत सारी हेल्प मांग रही थी, बिकॉज वो अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ थी। एंड जान यहाँ पर जनरली उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हेल्प कर देता है। इतने में काम करते करते शाबी इतनी थक जाती कि वहीं पर वो सोने लगती है, जहाँ पर जान उसे उठाकर बेडरूम में ले चला जाता है। और तब यहाँ पर वो शाबी को देख ही जा रहा था। इतने में यहाँ पर वो उसे किस करने वाला था, बट वो खुद यहाँ पर पीछे हट जाता है, बिकॉज वो चीज़ उसे ठीक नहीं लग रही थी। एंड बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है। शाबी यहाँ पर उठती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो तो यहाँ पर जान के बेड पर सोई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो जान के बेड पर है तो जान कहाँ सो रहा है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो कि वो बेडरूम के सोफा पर ही सो गया होता है। शाबी उसे उठाने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो उठते ही इतना नर्वस और इतना शाय हो जाता है कि तुरंत ही बाथरूम में भाग जाता, ताकि यहाँ पर वो शाबी को फेस कर ही ना सके। अब वो इस सोच में पड़ जाता है कि न जाने कब तक यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स शाबी से हाइड करता आएगा। वही दोस्तों बाद में यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जो कि अपने टीममेट्स के साथ होती है। और उसकी टीम में यहाँ पर मिनी तो होती है, लेकिन साथ साथ वो लड़की भी, जो कि यहाँ पर शाबी को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज यहाँ पर उसने शाबी के साथ इतनी बड़ी फाइट जो की थी। और वही दूसरे यहाँ पर दो और मैन थे, जो कि आपस में यहाँ पर टीम प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ते रहते रह जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जान को, जहाँ पर जीएस के घर पर उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन घर पर मिलने से ज़्यादा तो वो यहाँ पर अपने फ़ोन में गेम्स खेल रहा था। जान यहाँ पर जी से शाबी के बारे में पूछने लग जाता है। जी बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम खुद पूछ कर देखो, मुझे क्यों पूछने के लिए कह रहे हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो शाबी को खुद सामने से टेक्स्ट कर देता है, और शाबी उसे बता रही होती है कि वह अपने ग्रुप प्रोजेक्ट में यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठी हुई है, जहाँ पर बाकी के दोनों मेंबर्स बाहर खड़े होकर टॉपिक पर ही झगड़ रहे होते हैं। अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ ही समय में उन्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना है, बट बाहर खड़े होकर ये लोग इसी बात को लेकर इतना झगड़ रहे होते हैं कि शाबी चली जाती है उन्हें समझाने के लिए। एंड वो टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उन्हें समझाने की, उनके बीच की चीज़ें सॉल्व करने की, बट वो दोनों तो यहाँ पर आंटियों की तरह झगड़े को एक्सपांड करते जा रहे थे, एज इफ़ यहाँ पर उन्हें प्रोजेक्ट की कुछ पड़ी ही नहीं है। अगर किसी चीज़ को लेकर वो लोग यहाँ पर केयर करते तो वो बस उनकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट है,
जिसे वो कभी भी डाउन होना नहीं देना चाहते हैं। शाबी यहाँ पर सचमुच उनसे तंग आ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर चांद को जैसी वो बात पता चलती है वो खुद वहाँ पर शाबी को आ जाता है चीयर अप करने के लिए। एंड यहाँ पर वो उसे किस भी कर देता है ताकि वहाँ पर वो उस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करने में यहाँ पर वो कली उनकी हेल्प कर पाए। शाबी यहाँ पर उससे थैंक यू बोलने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंटेशन वाला सीन। और उस समय वहाँ पर शाम भी आ जाती है स्टेज पे, जहाँ पर वह सभी के सामने अपने उस प्रेजेंटेशन को देती है। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर सभी को उसका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है और इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर शाम भी क्रेडिट दे देती है चांद को, बिकॉज उसकी वजह से तो यहाँ पर वो बोल पाई है। चांद जब यहाँ पर क्लासरूम के अंदर आता है तब यहाँ पर वो शाम पर बहुत प्राउड फील करा था, यहाँ तक कि वो उसे अप्रिशिएट भी करता है। शाबी उसे थैंक यू बोलने लग जाती है क्योंकि आज उसने यहाँ पर ऐसा काम किया जिस वजह से यहाँ पर शाबी का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट हो गया। और जान को तो पहले से पता था कि ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर शाबी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड सीरियस है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने अपने रूम में होती है जहाँ पर शाबी भी वहीं पर थी और तब मैंने उसे बता रही होती इनकी क्लब वाली पार्टी के बारे में। शाबी उसे कहती कि क्या छान वहाँ पर आएगा। वो उसे कहती कि हाँ, अगर तुम उसे इनवाइट करोगे तो वो ज़रूर आएगा। एंड शाबी यहाँ पर उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती। इतने में वो सभी लोग वहाँ पर क्लब में होते हैं जहाँ पर चांद तो अभी तक आया नहीं था। और इस बात को लेकर यहाँ पर शाबी को गुस्सा आ जाता है कि मैंने आखिर उस इंसान से होप्स रखी है क्यों कि वो यहाँ पर आ सकता है। इतने में तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जहाँ पर मिनी को छान को कॉल कर कर बुलाना ही पड़ता है और तब वहाँ पर छान आ जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त कहने लग जाते कि शाबी तो तुम्हारे साथ रहती है, इसमें छान को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। बिनी कहते कि तुम सब भी ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर छान शाबी को लेकर जाने लग जाता है जहाँ पर उनकी क्लोजनेस को ज़्यादा ही बढ़ रही होती है। शाबी यहाँ पर छान की कंटिन्यूसली क्लोज आ जाती थी और छान को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो बोलना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है। इतने में यहाँ पर वो उसे खुद सामने से किस कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी उसे इतनी सारी चीज़ें बोलती है जहाँ पर छान खुद उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाता है। पर जैसे यहाँ पर वो लाइकी वाला क्वेश्चन पूछने वाला था, इतने में यहाँ पर वो सोने लग जाती है। फिर जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में शाबी उठती है, धीरे धीरे कर कर और एक एक कर कर यहाँ पर से सारी बातें याद आती है, जहाँ पर उन बातों को याद कर कर उसे एम्बैरेसिंग फील होने लग जाता है। अब वो सोच रही थी कि किस मुँह से यहाँ पर वो छान के पास जाएगी उसके साथ बात करने के लिए। वो पक्का कल रात को लेकर यहाँ पर उसका ज़रूर मजाक उड़ाएगा और न जाने यहाँ पर उसने ऐसी कौन सी बातें कही होंगी जो उसे खुद याद नहीं होंगी। इसके बाद में यहाँ पर उसे जितनी भी बातें याद आती हैं उन सभी बातों को याद करते हुए यहाँ पर वो छान को टेक्स्ट करती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे सॉरी भी बोलती है। छान यहाँ पर ऑफिस में होता है जहाँ पर वो अपने फ़ोन को नहीं देख रहा था, तब शाबी को लगने लग जाता है कि व्हाट इफ वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया और मुझसे बात भी ना करना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर वो उसे कॉल लगाती, लेकिन कॉल लगाने पे यहाँ पे पता चलता है कि वो तो बस बिजी था। इतने में वो उसे टेक्स्ट बैक करते हुए इट्स ओके लिख रहा होता है एंड यहाँ पर उसकी क्यूटनेस को डिफाइन कर रहा था। बाद में यहाँ पर वो लोग मिलने का प्लान करते कि इतने में यहाँ पर जी छान को बता रहा होता है कि उसे किसी इमरजेंसी काम की वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अब रीज़न क्या हो सकता है ये तो हमें यहाँ पर आगे पता चलेगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं शाबी के सीनर को, जहाँ पर वो शाबी से कुछ बातें करना चाहता था। यहाँ पर तो वो शाबी को सामने से बोल ही देता है कि यहाँ पर वो शाबी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और वो उसे क्यूट भी मानता है। शाबी को लग रहा था कि शायद से वो एकेडमिक्स को लेकर बातें करेगा, लेकिन ये सारी बातें उसने यहाँ पर अपने सीनियर से एक्सपेक्ट नहीं की। इसके बाद में यहाँ पर उतने में ही चान आ जाता है, जहाँ पर शाबी चान को देखकर कंफर्टेबल फील करने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ से वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तब यहाँ पर इतने में ही शाह को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। छान सिचुएशन को समझ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे किस कर देता है, जिसके बाद वो एक्चुअल में नॉर्मली बोल पा रही। आंटी कहने लग जाती कितना लेट क्यों रिस्पॉन्ड किया, मैं तो अचानक से घबरा ही गई थी कि कहीं वापस से यहाँ पर तुम म्यूट ना बन गई हो। शाबी कहती कि मॉम आप बस ओवर थिंक करिए, सब कुछ यहाँ पर एब्सोल्युटली फाइन है। एंड कॉल कट होने पर यहाँ पर वो छान को थैंक यू बोलने लग जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। छान कहने लग जाते कि ऐसे भी तुम यहाँ पर कर क्या रही थी। शाबी कहते कि ये तो कैंपस है, मैं तो पूरे कैंपस में घूम सकती हूँ, सीनियर को बस मुझसे कुछ बात करनी थी, उस सिलसिले में हम एक दूसरे से मिले थे। वो से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो छान यहाँ पर उसे झूठ झूठ बोलने लग जाता है। इतने भी बाद में यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर शाबी पर उसे गुड बाय बोलकर जाने लगती है। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर शाबी उठती तो है, लेकिन डर के मारे, बिकॉज यहाँ पर उसे एक जरा अपना सा सपना जा रहा था। मिनी आकर यहाँ पर उसे संभालने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि आखिर उसे अचानक से क्या हो गया,
तब शाबी यहाँ पर उसे अपने सपने के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे सपने में देखा कि किसी ने उसे पानी के अंदर धक्का मार दिया, जिसके बाद भी यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग फील कर रही थी। वहाँ पर कोई तो था जो कि उसे बचाने आया तो था, लेकिन यहाँ पर वो शाबी को बचा नहीं पाता और शाबी उस डीप वाटर के अंदर डूब चली जा रही थी। मैंने कहते कि तुम्हारा सपना भी तुम्हारी तरह एकदम वियर्ड है। ऐसे सपने देखोगे तो डर तो ज़रूर लगेगा। एक काम करो, चांद से बात कर लो, सारा का सारा डर यहाँ पर तुम्हारा निकल जाएगा। अनित्य में यहाँ पर चांद का खुद सामने से ही टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर वो एकदम ब्लश करते हुए उसे टेक्स्ट बैक करने लगती है। एंड वो लोग यहाँ पर प्लान कर रहे होते एक साथ कैरियोके में ले जाने के लिए। तब यहाँ पर मिनी और जी भी खुद ब खुद यहाँ पर हाँ बोल देते, जिसके बाद यहाँ पर शाम के समय वो लोग चले जाते कैरियोके के लिए। अनित्य में यहाँ पर चांद और शाबी दोनों के दोनों बहाने मारते हुए वहाँ से जाने लग जाते, जहाँ पर वो लोग रेस्ट में एक दूसरे से कुछ ज़्यादा क्लोज हो रहे थे। शाबी कहते कि देखो, अगर हम ज़्यादा समय तक यहाँ रहे तो मिनी को डाउट हो सकता है। चांद कहते कि तो इसमें क्या हो गया, ऐसे भी वो लोगों को तो हम पर शुरुआत से डाउट है, तो क्यों ना हम इस डाउट को यहाँ पर रियलिटी में बदल दे। एंड मिनी को सचमुच यहाँ पर डाउट होता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, और वो यही बात यहाँ पर जी को बता रही होती है। जी कहते कि अब जाके तुम्हें लगता है, मुझे तो शुरुआत से लगता है जिस दिन यहाँ पर शाबी बास्केटबॉल ग्राउंड में उससे मिलने के लिए आई होती है। जी और मिनी तो एक दूसरे को यहाँ पर इशारे करने लग जाते हैं, पर दूसरे यहाँ पर मिनी शाबी को गाना गाने के लिए बोलती है। शाबी मना कर देती है बिकॉज सिंगिंग किए हुए यहाँ पर से कितने साल हो गए थे और वो बेसुरो जैसा गाती कि इसलिए उसे शर्म आ रही थी। मिनी बोलती कि गाओ गाओ, हम ही तो है, हम कहाँ तुम्हें यहाँ पर जज करने वाले। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी सिंगिंग स्टार्ट करते हैं। इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है, जहाँ पर उसे शाबी की आवाज़ बहुत पसंद आती है। तब बाद में यहाँ पर चांद और शाबी दोनों मिलकर यहाँ पर कपल वाले सॉन्ग्स गाने लग जाते हैं, यानी कि डुएट सॉन्ग। वही दूसरा बाद में यहाँ पर जी चांद को अपने पास बुलाता है एंड गाने लग जाता है कि अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें चलती रही तो देखना, यहाँ पर आगे जाकर सबको पता चल जाएगी कि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को डेट कर रहे हो। चांद यहाँ पर जी को देखने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उन सभी बातों से डिनाई कर रहा था। जी बोलता है कि बस भी करो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इतना तो मैं यहाँ पर ज़रूर समझ सकता हूँ। वही दूसरे यहाँ पर शाबी और उसका सीनियर एक बार फिर से मिलते हैं, बिकॉज अब उन दोनों का जो ग्रुप प्रोजेक्ट था जिसमें यहाँ पर उन्हें उनके सीनियर के साथ में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तब वहाँ पर उतने में छान आ जाता है शाबी के लिए केक लेकर। असल में यहाँ पर छान को उन दोनों के बहुत ज़्यादा जेलसी जो फील हो रही होती है। फिर वो प्लान करते हैं कि वो भी इसमें यहाँ पर उनकी मदद करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली उन पर स्पाई करेगा, ताकि यहाँ पर उसका सीनियर शाबी से क्लोज होने ना लग जाए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डेट एंड टाइमिंग सब कुछ फिक्स कर देते हैं, जहाँ जहाँ उन्हें मिलना होता है। एंड फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक ट्रेडिशनल मास्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मास्टर उन्हें ढेर सारे केमिकल और हर्ब्स के बारे में बताने लग जाते हैं, जो चीज़ें तो यहाँ पर नॉर्मली किसी लोगों को पता नहीं होती है। पर दूसरे यहाँ पर शाबी जब घर पर आती है, एक बार फिर से वही डरावना सपना उसे वहाँ पर वापस से आ जाता है, जहाँ पर मिनी उसे संभाल रही होती है। इतने में यहाँ पर शाबी उसे बताई थी कि ये पहली बार या दूसरी बार नहीं हुआ, उसे ऐसे सपने बहुत पहले भी आ चुके हैं, जहाँ पर उसने उन सपनों को सपनों जैसा लिया था, बट जब वो सपने धीरे धीरे सीरियस होते जा रहे हैं। वही दूसरे यहाँ पर जब चांद सो रहा होता है, तब उसे भी यहाँ पर एक सपना आता है, वही मास्टर का, जो मास्टर यहाँ पर उसे बता रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि यहाँ पर शाबी की म्यूट वाली चीज़ को यहाँ पर कम्प्लीटली फाइन कर देती है। एंड यहाँ पर वो उसी के बारे में बता रहा था, जहाँ पर उन दोनों को एक साथ मोसे रहना चाहिए, बिकॉज दोनों के इंटरनल कनेक्शन की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो अचानक से एक रेड वुमेन को दिखता है, जिसके डर के मारे यहाँ पर वो तुरंत ही उठ जाता है। जी कहते हैं कि आधी रात को तुम अचानक से हो क्या जाता है। एंड बाद में यहाँ पर चांद उसे अपने सपने के बारे में बताने लग जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जहाँ पर वो कैफे में चांद का इंतजार करी थी, बट चांद ने उससे कॉल पिक ही नहीं करा था। इतने में वो वेट्रेस के पास चली जाती है उसे यहाँ पर पानी मांगने के लिए, बट वेट्रेस यहाँ पर उसे साइन लैंग्वेज में बात करता देखो उसके ऊपर गुस्सा करती है एंड कहती है कि मैं बिजी हूँ, तुम्हें नजर नहीं आता। तब यहाँ पर शाबी को रियलाइज होता है कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन जैसे डे टू डे बोलना चाहती है, ना कि यहाँ पर एवरीडे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर। इतने में यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर एक अंकल शाबी को परेशान करने लग जाते, वो भी कंटिन्यूसली। लेकिन तब यहाँ पर उसका सीनियर ले आकर शाबी की मदद करता है और बाद में वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर शाबी को मास्टर की बात याद आ रही होती है कि यहाँ पर ज़रूर उसका लाइफ पार्टनर उसके पास लाइफ से कनेक्टेड होगा। अगर उसे उसका वो लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक किस की वजह से वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूसली बोल सकती है। एंड शाबी का डाउट यहाँ पर सीनियर ली पर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए कहते हैं और उसे सारी बातें भी बताती है, पर जैसे वो क्लोज आता है वैसे शाबी खुद दूर हट जाती है।
एंड तब तो यहाँ पर चांद भी आ चुका था, जहाँ पर वो आते ही शाबी को आई लाइक यू और आई लव यू बोलना शुरू कर देता है। ली कहता है कि देखो अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास चांस है, तुम अपने यहाँ पर पूरे की पूरी डेस्टिनी को बदल सकती हो। शाबी सोच रही थी कि नहीं, भले यहाँ पर चांद को एवरीडे क्यों ना किस करना पड़े, मैं यहाँ पर उसे बिट्रे इस तरीके से नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो चांद को किस करती है, सीरियसली को सॉरी बोलती है एंड कहती है कि मैं डिसीजन नहीं बदल सकता, और बाद में यहाँ से वो चली जाती। वही दूसरे यहाँ पर बाद में वो लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। चांद यहाँ पर शाबी से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों चुना। शामी कहती कि क्यों, तुम नहीं चाहते थे, ऐसे भी यहाँ पर ये मेरा पर्सनल चॉइस है, जहाँ पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो मैं तुम्हें ही चुनूंगी ना। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रहा होता है उसे सिलेक्ट करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर चारों से गाले पर भी किस करता है, और वो मोमेंट यहाँ पर शाबी के लिए एकदम ही शायर मोमेंट हो जाता है। जब वो यहाँ पर घर जाती है तब यहाँ पर मैंने उसका वेट करी थी, और तब यहाँ पर मिनी को सारी बातें बताने लग जाती है जो कुछ भी यहाँ पर चांद के और शाबी के बीच मसले में हुआ होता है। मिनी यहाँ पर शाबी के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती। वही दूसरे यहाँ पर जी और चांद घर पर होते, जहाँ पर चांद कंटिन्यूसली अपने फ़ोन में लगा पड़ा था। जी उसे क्वेश्चन भी पूछ रहा होता है, बट उसका ध्यान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। इतने में यहाँ पर वो उसे एक एडिट बता रहा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर वो झाओ की और अपनी एडिट करता है, ताकि यहाँ पर वो ऑफिशियली इंटरनेट पर पोस्ट कर सके उनके रिलेशनशिप के बारे में। जैसे यहाँ पर चांद उसे देखता है और जी उसे देखता है, जी तो यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब यहाँ पर वो लोग कैंपस में मिलते हैं, तब सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें देख रहे होते हैं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर चांद की ऑनलाइन पोस्ट के बारे में पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उन दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल डेटिंग में बदल कर रख दिया है। और यहाँ पर शाबी भी इस बात को लेकर बहुत खुश थी। यहाँ तक कि चांद ने तो यहाँ पर शाबी का एक निकनेम भी रखा था, जो कि यहाँ पर जी होता है। तब शाबी उससे पूछती कि जीजी कौन है। चांद बताने लग जाता है कि वो मेरी क्यूट सी प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, जो कि एकदम प्रिंसेस जैसी है, गोलू मोलू सी है, और मैं यहाँ पर उसे बहुत एडोर करता हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जिसके साथ मैं यहाँ पर फॉरएवर रहना चाहता हूँ। अपनी इतनी तारीफ सुनते तो यहाँ पर शाबी हंसने ही लग जाती है, कहती है कि बटरिंग कर तो कोई यहाँ पर तुमसे सीखे। इसके बाद में यहाँ पर शाबी को जाना होता है अपने एक इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर जाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था, और वह चाहता था कि यहाँ पर वो उस इंटरव्यू पर टाइम पर पहुँच जाए, बिकॉज उसकी खुद की पर्सनल एग्ज़ाम्स भी तो होती है। शाबी इंटरव्यू के लिए चली जाती है, जहाँ पर जान जब आता है तब यहाँ पर सारे के सारे वेटिंग लिस्ट खत्म हो चुके थे। इतने में यहाँ पर शाबी बाहर आती है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लग जाता है। शाबी उसे कहती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, जान तो लो कि पहले आखिर इंटरव्यू में हुआ क्या था। असल में यहाँ पर इंटरव्यूअर अपना क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर शाबी अपने फ़ोन में थी। इंटरव्यूअर से कहते हैं कि सॉरी बट आपको सुनाई तो दे रहा है ना। एंड शाबी यहाँ पर उसे AI जनरेटेड एक प्रोग्रामिंग सिस्टम बताती है, जो खुद यहाँ पर शाबी ने बनाया होता है। एंड वो सिस्टम यहाँ पर शाबी का इंट्रोडक्शन देता है, और साथ साथ बताता भी है कि वो एक म्यूट पर्सन है, जहाँ पर उसके रिगार्डिंग जितने भी आंसर्स होंगे वो सारे आंसर्स यहाँ पर ये सिस्टम देगा, जिस सिस्टम को यहाँ पर बनाने वाली शाबी है। तो फिर यहाँ पर ऐसे होगा कि जैसे यहाँ पर शाबी रिस्पॉन्ड करिए। चांद यहाँ पर जब रिजल्ट पूछा था, जब शाबी यहाँ पर से खुशी खुशी बताती कि उसने ये इंटरव्यू का लेवल पार कर लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर मिनी और शाबी को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे। एंड यहाँ पर शाबी मिनी को अपने उस इंटरव्यू के बारे में बता रही होती है, जहाँ पर मिनी का कहना था कि अगर तुम चाहती तो तुम बोल भी सकती थी, तो तुम ना कि वो रास्ता क्यों नहीं चुना। शाबी कहते कि ऐसे, बिकॉज आई थिंक मैं यहाँ पर ऐसे ही अच्छी हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को अपनी स्पेशलिटी बता भी सकती हूँ और जता भी सकती हूँ। इतने में ये बात में यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर शाबी अब परमानेंटली चांद के घर पर शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पर वो लोग फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाते हैं। शाबी उसे कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ओवर थिंक करो। चांद बोलता है कि अरे हमारा यहाँ पर ग्रेजुएशन हो चुका है, हम दोनों की अच्छी खासी जॉब भी है, तो आगे की प्लान तो हमें यहाँ पर ऑफकोर्स करनी पड़ेगी। एंड शाबी यहाँ पर उसकी बातों को सुनते हुए हंसने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं उसी मास्टर से मिलने के लिए, बिकॉज यहाँ पर जैसा उस मास्टर ने प्रिडिक्ट किया था उसका डिट्टो ही अपोजिट होता है, जहाँ पर शाबी और तो और चांद दोनों एक दूसरे के साथ स्मूथली रन कर रहे, स्मूथली रह भी रहे। तो फिर यहाँ पर मास्टर के कहने के अकॉर्डिंग शायद ज़रूर यहाँ पर उन दोनों के बीच का कोई पास कनेक्शन होगा, पर जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तब मास्टर उन्हें मिलते नहीं हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग टेम्पल चले जाते हैं। यहाँ पर शाबी और चांद दोनों गॉड से विश मांगने लग जाते हैं, और उन दोनों के विश यहाँ पर सेम ही होती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन की बात करते हैं और साथ साथ फॉर एवर बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं।
फिर बाद में हम यहाँ पर चाँद को देखते हैं, जहाँ पर वो शादी को लेकर एक बहुत ही स्पेशल जगह पर गया होता है। एंड यहाँ पर वो उससे एक प्यारी सी डायमंड रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जहाँ पर शाह उसे खुशी खुशी हाँ कह देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते, जहाँ पर शादी का बस एक ही बहाना था और एक ही टेंशन था कि क्या यहाँ पर उन दोनों के पेरेंट्स राज़ी होंगे भी या फिर नहीं। चाँद कहने लग जाता है कि क्यों नहीं होंगे, तुम यहाँ पर इतनी नेगेटिव बातें सोचोगे तो यही होगा, और ऐसे भी यहाँ पर हम प्रूव कर देंगे कि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा कंपैटिबल है। तो फिर तो यहाँ पर उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, और वैसे भी हम दोनों के पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इतने में यहाँ पर हम सीधा उनके फ्यूचर को देखते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स का अप्रूवल मिल चुके थे और आज उनकी यहाँ पर शादी हो रही होती है। तो जहाँ पर इस शादी में शाह भी बहुत खुश थी। एंड वह इसी शादी में यहाँ पर हमें एक सीक्रेट भी पता चलता है कि हान और जी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और वो लोग भी यहाँ पर शादी की प्लानिंग बहुत जल्दी कर रहे हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर हैप्पीली खत्म हो जाता है, जहाँ पर शादी को रियलाइज़ होता है कि उसकी डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो बस यहाँ पर उसकी एक स्ट्रेंथ है, ना कि कोई वीकनेस।